संस्कार आदि मताम, ऐसे संस्कारों आदि वाले, अपि यद्यपि। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइएगा। इन स्त्रियों ने ना तो द्विजों के संस्कारों का पालन किया है, ना ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, ना इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया है, या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा शुभ अनुष्ठानों को अपने को लगाया है, तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है, और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। तात्पर्य बढ़ता हूँ। श्री श्रीधर गोस्वामी के अनुसार पतियों को इसका ज्ञान न था कि उनकी पत्नियां कभी वृंदावन वासियों से या फूल बेचने वाली मालिनियों के मुख से कृष्ण के सौंदर्य अथवा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता ही न था कि ये भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण एवं कीर्तन करने का फल है। ओम ज्ञानवृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापद्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन्यमुनान्वितं तं सजीवं सारवेदं सारभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णमानोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रसंग चल रहा है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। सवाल ये उठ रहा है कि कृष्ण को पहचानना और कृष्ण को ना पहचानना। जो ब्राह्मण थे वो बालक कृष्ण को या बालक बलराम को भगवान के रूप में स्वीकार करते थे या नहीं करते थे, क्या पोजीशन थी? रिमेंबर उन्हीं को कर रहे हैं, विधि मंत्र यज्ञ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, परंतु जब वो सामने हैं तो उनको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर रहे होते तो उनको भोजन दे देते। भोजन न देना
क्या सिग्निफाई करता है, व्हाट डज इट मीन। उनको उन्होंने जो है भोजन प्रदान नहीं किया। क्या वो उनको जो है परम ब्रह्म भगवान योगेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर स्वीकार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बताइए, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इस श्लोक के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार कर रहे। कब कर रहे थे? जब बात समझ में आ गई। जब पहले बात समझ में नहीं आई थी तब वो स्वीकार कर लेते तो उनको दे देते। पर ब्राह्मण पत्नियों ने स्वीकार किया हुआ था। कैसे स्वीकार किया था? स्वीकार करने के लिए जो इंफॉर्मेशन था, जो ज्ञान था, वो कैसे मिला? यही जो दो बालक हैं ये स्वयं भगवान हैं और भगवान के विस्तार। ये ज्ञान कैसे मिला? और नृत्य कैसे? भक्तों के संग से, भक्तों के संग से। तो इस श्लोक में जो है कि इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आ रही है, क्या प्रभुपाद इसके परपट में लिख रहे हैं, स्पष्ट ध्यानपूर्वक सुनने का है कि उन्हें इसका पता ही नहीं था कि भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में कैसे आती है? श्रवण और कीर्तन। तो बिगनिंग कहाँ है? वेयर इज द बिगनिंग? आरंभ कहाँ से होता है? भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? शुद्ध भक्तों की संगति से। ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति जो है भक्ति में आ गया, थोड़ा थोड़ा। हाँ, सवेरे उठता है, घर के अंदर अपने मंदिर में अगरबत्ती लगा लेता है, प्रणाम कर लेता है, कुछ मांग लेता है। क्या मांगता है? सुख संपत्ति हर आवे, कष्ट मिटे, कि मेरे को सुख और संपत्ति चाहिए, कष्ट मेरा दूर हो जाए, बस। मैं सेवक, तू स्वामी। करता क्या है? तू सेवक, मैं स्वामी। पर जब तक वो शुद्ध भक्त के संग में नहीं आता, जब तक वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन नहीं सुनता, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। ज्ञान का फायदा क्या है? हम कहते हैं मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने ग्रंथ पढ़े, भगवद गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, चरितामृत पढ़ी, मैंने भक्तों का संग किया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति का फायदा क्या होगा? बिगनिंग। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बिगनिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले हृदय शुद्ध होता है। हृदय में शुद्धता आती है। यस, अब समझ में आ जाती है बात कि भगवान और भौतिक संसार में से मुझे क्या चुनना है। शुद्ध तभी तो होगा ना। अभी तक तो भौतिक संसार की गंदगी फंसी हुई थी अंदर, अभी तो कलमश था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तब आपकी बुद्धि ने कार्य किया है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के पास है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये फैसला करने की उसके पास शक्ति है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अब बुद्धि ने फैसला किया कि ठीक क्या है। ठीक ये है कि इस भौतिक संसार में दुख ही दुख है और मुझे इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए कहाँ जाना है? भगवान के नाम। भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषा जन्म पद विदर्भुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। पदम गच्छन्ति अनामयम् मतलब उस पद को प्राप्त करते हैं, उस घर को प्राप्त करते हैं, उस स्थान को प्राप्त करते हैं जो दुखों से परे। आमय, आमय का मतलब होता है दुख, कष्ट, कुंठा, टेंशन, परेशानी। अनामय मतलब जहाँ पर दुख नहीं है, कुंठा नहीं है, कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, उस स्थान को प्राप्त करें।
ये बात आपकी समझ में आ गई, कब आई? चाहे वो एक लाइन का ज्ञान हो और चाहे वो ग्रंथों का ज्ञान हो, वो डिपेंड करता है आपकी बुद्धि कितनी जल्दी जो है समझ पाती है, कितनी जल्दी समझ पाती है। कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जो पहली बार आए और बात समझ में आ गई और भक्ति शुरू हो गई। कुछ हैं, अच्छा प्रभु जी हौले हौले करेंगे, हौले हौले करेंगे, अभी चाय नहीं छूट रही है, मैं कोशिश करूंगा। 6 महीने बीते, पूछा हाँ जी आपकी कोशिश को क्या हुआ प्रभु? प्रभु जी 30 कप रोज पीता था, अभी 4 कप पे आ गया, 16 कप छूट गए। फिर 6 महीने और बीते तो फिर 4 कप छूटे। और कुछ भक्त ऐसे होंगे जो पहली बार में आए, प्रभु जी ने बताया भाई चाय पीना जो है हानिकारक है, ये भक्ति के लिए अवरोधक है, चाय नहीं पीनी चाहिए, तुरंत त्याग दे, उसी वक्त छोड़ दिया। मतलब हृदय का शुद्धिकरण वो एक क्षण में भी हो सकता है और वर्षों में लग सकते हैं, एक क्षण में भी हो सकता है, एक क्षण में। आपने कही और हमने मानी, 1 मिनट में बात कैसा हो गया? कहे तो काय का तो काम ही कहना है, ये तो कहने के लिए इन्होंने भगवे पहने हैं, ये तो कहने के लिए जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं भी तो बुद्धिमान हूँ, मैंने भी तो पढ़ाई करी है, MBA किया है, डॉक्टरी करी है, इंजीनियरिंग करी है, मैं IAS बन गया हूँ, मैं IPS बन गया हूँ, मैं फलाना हो गया हूँ, मेरे में दिमाग नहीं है क्या? मेरे में भी है, तो मैं इनकी बात क्यों मानूं? अपनी बात मानूंगा ना, मैं अपनी बात मानूंगा। तो यहाँ पर जो है अंतर आ जाता है कि हृदय का शुद्धिकरण जो है वो कितने समय में हो रहा है, हाउ मच टाइम इट टेक्स। अब उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको एग्जाम पास करना है, उसको रोज पढ़ना चाहिए कि हफ्ते 15 दिन महीने में एक बार पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? रोज पढ़ना चाहिए कि हफ्ते 15 दिन में एक बार पढ़ना चाहिए? स्कूल में पढ़ना चाहिए कि घर आके भी पढ़ना चाहिए? दोनों जगह चाहिए। हम भक्तों का संग करते हैं कभी कभी, महीने में 2 महीने में एक बार, 2 महीने में मंदिर चले जाते हैं, भक्तों का संग हो जाता है, टेलीफोन हम उन्हें करते नहीं हैं, बातचीत हमारी होती नहीं है, संग हमारा होता नहीं है, तो आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगी या अभी बॉटम पे रहेगी? कैसा चाहिए? रोज संग चाहिए, रोज संग चाहिए। और भाई इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि मैं मंदिर आके रोज भक्तों का संग कर सकूं। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो समय है नहीं कि मैं रोज आके भक्तों का संग कर सकूं, तो कैसे करूंगा मैं? और विल आई डू इट? भक्तों का संग नहीं होगा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की प्राप्ति के यहाँ पे बात बताइए, श्रवण और कीर्तन, 2 बातें प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, आगे की बात नहीं कर रहे, आगे ज्ञान का एग्जीक्यूशन है। उन्होंने श्रवण और कीर्तन से ज्ञान प्राप्त किया है। अब आप आंखों से सुन सकते हैं क्या? सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। कानों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट में दिखा देता, 1 मिनट, 1 क्षण में दिखा देता। भक्तों का संग होगा, श्रवण भी होगा और कीर्तन भी होगा, दोनों चीजें होंगी और अभी होंगी। शुद्ध भक्त हमारे सामने विराजमान है, उनसे बड़ा शुद्ध भक्त जो है हमारे पास कोई है क्या इस वक्त? है कोई? उनकी वाणी ग्रंथ में लिखी हुई है, भगवद गीता में, भागवत में व्याख्या, तात्पर्य, परपर्ट्स, डिस्कशंस किए हुए हैं। वो शुद्ध भक्त की वाणी को हम
आंख से पढ़ते हैं और बोलते हैं तो कान से सुनते हैं। तो कान से पढ़ना हुआ कि नहीं पढ़ना हुआ? आपको ज्ञान मिल रहा है, आप सुन रहे हो, तो कान से पढ़ना हुआ कि नहीं पढ़ना हुआ? ज्ञान प्राप्त होगा ना, आपको कान से हो रहा है, सुन भी रहे और पढ़ भी रहे। जब हम जो है प्रभुपाद का उनके ग्रंथों के रास्ते से संग करते हैं, संग होता है ना, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद का संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो शुद्ध भक्त का संग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? हम क्यों नहीं माने इस बात को कि हम जो है शुद्ध भक्त की संगति केवल मंदिर में आके ही नहीं, घर में भी प्राप्त हो सकती है। कैसे हो सकती है? उनके वाणी के माध्यम से। चाहे वो कैसेट सुने, चाहे सीडी पे सुने, चाहे पेन ड्राइव पे सुने, चाहे यूट्यूब पे सुने, कैसे भी सुने, भक्तों की जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है। और जैसे जैसे उन ज्ञान पे मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मनन करेंगे उसके ऊपर, तो शुद्धता आती चलेगी। हृदय का शुद्ध होना क्या है? हम ये कहें कि आपका हृदय शुद्ध हो गया है, इसका अर्थ क्या है? शुद्धिकरण क्या है? व्हाट इज प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट? हार्ट का, हृदय का शुद्धिकरण क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत। ठीक, उसके पढ़ने से हमको जो है हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब और बात करते हैं, हृदय का शुद्धिकरण क्या है, इससे थोड़ा और एडवांस जाए। मैं कहता हूं कि मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, कैसे स्वीकार कर लूं? या आप कहते हो जी प्रभु जी मेरे हृदय में शुद्धता आती जा रही है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप फेल हो जाए। हृदय में शुद्धिकरण तब होगा, एक ही कंडीशन है, जैसे होता है ना कुछ चीज खरीदते नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, एक स्टार बना होता है, एक ही कंडीशन है। हृदय के शुद्धिकरण की सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही टर्म है, एक ही रास्ता है, एक ही फिलॉसफी है। क्या है? कि भौतिक संसार से आकर्षण खत्म और भगवान से आकर्षण शुरू। जब तक आपके हृदय में भौतिक संसार के प्रति आकर्षण रहेगा, हृदय शुद्ध ना हुआ। भगवान के प्रति आकर्षित तो हुए नहीं, अभी तक संसार में फंसे हुए हो। कितने घंटे का दिन होता है? कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे। कितने घंटे बचे? 16। कितने घंटे जब करते हो? 1 घंटे एक माला। एक भक्त से पूछा, माला हो जाती है? बोला हाँ जी हो जाती है। कितनी देर है? बोला 10-15 मिनट में 16 माला कर देता हूँ। 15 मिनट नहीं लगते, ओनली 15 मिनट। 15 मिनट में कर, एक कमाल, हमें भी सिखाओ। हमें तो 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। ये माला 15 मिनट में खत्म हो जाए, फार्मूला पता लग जाए तो मेरा तो जिंदगी सुधर जाए। बोला बोलिए मेरे पीछे, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। बोला बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डिट्टो 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 करके 15 मिनट में खत्म। वही तो बोलना है, वही 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 कर दिया, 16 माला खत्म। शुद्धिकरण कब होगा? शुद्धिकरण तब होगा जब आप 8 घंटे सोए हो, 2 घंटे आपने माला करी है। पढ़ाई कितनी करी है? भगवद गीता भागवत कितने घंटे पढ़ी है? 1 घंटा, आधा घंटा। कितने घंटे बचे? 24 में से 8 गए 16, 16 में से 2 गए 14, 14 में से 1 गया 13,
13 घंटे संसार में भ्रमण किया। संसार में जो चीज को आप ज्यादा यूज करते हो ज्यादा याद रहती है। भगवान कहते हैं मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है तो मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे भाव को प्राप्त होता है। अब आपने सारी जिंदगी जो है मुख्य स्मरण जो है संसार का किया है, तो आखिरी क्षण में आपको संसार का स्मरण होगा कि भगवान का स्मरण होगा, तो कहां से भगवान को प्राप्त करोगे? हृदय का शुद्धिकरण कब आएगा? हृदय स्वच्छ है, मतलब भौतिक संसार के प्रति मेरा आकर्षण, मतलब भौतिक डिजायर्स मेरी जीरो हो गए। एक व्यक्ति ने पूछना, आप कहते हो जी बड़ा सिद्ध पुरुष है, क्या अंतर है सिद्ध पुरुष और साधक में? एक साधक है, साधक मीन साधना कर रहा है, इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। दूसरा ऐसा है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सपर्ट हो चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? फिर एक ही फर्क है, ओनली वन डिफरेंस, कि साधक के अंदर डिजायर्स अब भी हैं और सिद्ध में डिजायर्स खत्म। सिद्ध पुरुष के अंदर डिजायर्स नहीं है। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि डिजायर्स कैसे हैं? जैसे नदियां जो है समुद्र में जाती हैं और प्रवाह लगातार चलता रहता है, इस तरह डिजायर्स का भी प्रभाव, मतलब इच्छा का प्रभाव जो है, प्रभाव लगातार चलता रहता है। वो हर क्षण नई डिजायर पैदा हो जाती है, हर क्षण। परंतु स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ मीन्स जिसकी बुद्धि स्थिर है। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो उन डिजायर्स को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता। इच्छाएं आती हैं, एग्रीड, सांसारिक इच्छाएं आती हैं, भोग भोगने की इच्छाएं आती हैं, डिजायर्स होती हैं, पर आप उनको तुष्ट करने का, सेटिस्फाई करने का, फुलफिल करने का प्रयास नहीं करते। अब अगले ही स्टेप के अंदर इससे सुपीरियर बात बताते हैं, विहाय कामान्य सर्वान भगवान शक्ति निर्मम निरंकार से शांति मनी गच्छति। शांति किसको प्राप्त है? अर्थात भगवान किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? इसने इंद्र तुष्टि की, इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर, उसके ऊपर डिजायर्स ही नहीं है। डिजायर्स ही नहीं है, नो डिजायर्स ऑफ एनी काइंड टू सेटिस्फाई योर फिजिकल बॉडी। मैंने अपने इस शरीर को तुष्ट करने के लिए मेरे पास कोई इच्छा नहीं। एक ही इच्छा है, डिजायरलेस आदमी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिजायरलेस। डिजायर तो होगी ही होगी, उसके बिना आप जी नहीं सकते, परंतु डिजायर को आपने चेंज कर दिया है, प्रवर्शन हो गया है। क्या है? अब मेरी इच्छा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की नहीं, मेरी इच्छा भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है मेरी, मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूं। हृदय का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और किससे आता है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एसोसिएशन ग्रंथ के माध्यम से हो। अभी इन दिनों में देखा होगा आपने, जब कोरोना चल रहा था, टेम्पल्स बंद थे, तो हमारे हर मंदिर ने, एवरी टेम्पल ऑफ इस्कॉन, ऑनलाइन प्रोग्राम, 4-4, 6-6 प्रोग्राम हर मंदिर कर रहा है। एसोसिएशन हो रहा है डिवोटीज का, ऑनलाइन जूम के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से आपका जो है डिवोटीज का आपस में संग हो रहा है। अभी भी हम जो है, जो आज बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को अभी तक जो है यूज करना नहीं समझ पाए। हम लोगों को अभी वो इस्तेमाल करना नहीं आता पूरे तरीके से। मैं तो कितनी पार्टी में जा रही हूँ, चलिए कितनी माताएं हैं? 8, 10, 12।
मैं तो कमेटी में जा रहा हूँ। कितने मेंबर हैं? 20, 15 पहुंच गए, 10 पहुंच गए, 12 पहुंच गए। छोटा सा ग्रुप है। 8 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, 12 का ग्रुप है। आज हमारे पास अगर हम देखें तो व्हाट्सएप पे जो है, आप जब वीडियो कॉल करते हो तो आप दूसरे को साथ में अटैच कर सकते हो। ऐड कॉल करते हो। 4 माताएं मिलके, 6 माताएं मिलके उस फैसिलिटी को क्यों नहीं इस्तेमाल करती? एक छोटा सा ग्रुप बना ले, हम रोज 1 घंटा भगवद गीता में चर्चा किया करेंगे। मंदिर का काम है, हम क्यों करें? किसका काम है? मंदिर का है। जैसे यहाँ पे वो बोले कि अपने भैया मंदिर के आगे सफाई रखो, ये तो सरकार का काम है, हम क्यों करें? घर के आगे सफाई रखो, ये तो सरकार का काम है, हम क्यों करें? इस्कॉन ने एक बात सिखाई, अब कभी भी देखिएगा, सामने का पार्क होगा ना, इस्कॉन उसे मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, परमिशन ले लेगा कि वी वांट टू मेंटेन दिस पार्क, उस पार्क को मेंटेन करेंगे। अब तो उसमें सैर करने में आनंद आता है, चलने फिरने में आनंद आता है। और मैं आपको बताता हूँ 2003 का बात है, मैं गुड़गांव जाया करता था लेक्चर देने के लिए। तो केंद्रीय बिहार में एक फैमिली थी जो कह रही थी कि हमारे यहाँ कत्ल करेंगे। एक संडे शाम हमारे यहाँ कुछ मंदिर नहीं होता, सेंटर नहीं होता था, ना सेंटर था ना मंदिर था। हम लोग जो है 4 संडे सुबह 4 घरों में करते थे, 4 संडे शाम 4 घरों में करते थे। तो 8 घरों में महीने में लेक्चर किया करते थे। उनमें 1 महीने में 1 लेक्चर भोजगढ़ पटौदी के पास था, वहाँ किया करते थे। महीने में 1 लेक्चर चौपाल में होता था, घर में नहीं होता था, चौपाल में होता था। तो केंद्रीय बिहार में जहाँ लेक्चर करते थे, घर छोटा था, 2 रूम सेट था, स्पेस था नहीं, 25, 30, 40 लोग नहीं बैठ पाते। पर फ्लैट के बिल्कुल पीछे एक पार्क था, हम लोग उस पार्क में कथा किया करते। है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज करना, ताकि हम जो है भगवान का नाम का श्रवण कर सके, उनका कीर्तन कर सके, सब लोग मिलके जो है अपने हृदय की स्वच्छता की ओर जा सके। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय स्वच्छ हो जाएगा, तब आपकी बुद्धि काम करेगी स्थिति प्रगति होने की दिशा में कि क्या ठीक है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन, वो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग मिलती है भक्तों के साथ। जब तक डिवोटी एसोसिएशन नहीं होगी तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आप ट्रेन नहीं हो पाएंगे। वो डिवोटी एसोसिएशन फिजिकली जैसे हम सब लोग बैठे हुए हैं ऐसे हो सकती है, ऑनलाइन जूम पे बहुत क्लासेस जूम करते हैं, अनगिनत क्लासेस होती है। सुबह जब 8 बजे सुन उठते थे भागवत, तो कौन से मंदिर की सुनी जाए, बड़ा टेंशन होती थी। इतने मंदिरों में सवेरे क्लास हो रही है 8 से लेकर 9 बजे तक की, किसी की 4 से 5 होती है, शाम को एक्स्ट्रा क्लास है, किसी की भक्ति हुई क्लास होती है, किसी की आश्रय क्लास होती है, किसी की रावण क्लास होती है, किसी की भगवद गीता क्लास होती है, ग्रुप बने हुए हैं, उसका यूटिलाइजेशन करना है। कोई भी भक्त, 4 माताएं 4 लोग मिलकर अपना छोटा छोटा ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके कथा कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम जो है भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। अब यहाँ पर जो है एक बात कही गई है इम्पोर्टेंट, जो हमें समझनी चाहिए कि इन स्त्रियों ने ना तो द्विजों के संस्कारों का पालन किया है। द्विजों के संस्कार क्या है? द्विज मीन्स 2। स्त्रियों में उपनयन संस्कार नहीं होता, जनेऊ इसके जनेऊ में ठीक है, होता क्या पुरुषों में होता है। तो बालक जो है वो गुरुकुल भेजा जाता था, उसका एक जनेऊ संस्कार किया जाता था। नाउ ही इज ट्वाइस बॉर्न।
और वो गुरु के सानिध्य में लेके ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यहाँ जो है प्रभुपाद परपट में लिखते हैं पिछले श्लोक में 40वें श्लोक में कि शारीरिक जन्म, ब्राह्मण दीक्षा और वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा, 3 चीजों की चर्चा है। तो उनके पास द्विज संस्कार की सुविधा नहीं है, सिर्फ जन्म की सुविधा है बस। उसके बाद ब्रह्मचारी बन के किसी आश्रम में नहीं रही, कोई परमिशन नहीं है किसी भी आश्रम। आज भी हमारे यहाँ इस्कान में लेडीज का ब्रह्मचारी आश्रम है कोई? एक का दुक्का जगह पे बाहर है, और यहाँ भी है। आप बताइए विशाखापट्टनम में वहाँ पे है, एक आधा आश्रम है। अदरवाइज स्त्रियों को ब्रह्मचारी की तरह दीक्षा या उनके लिए जो है ट्रेनिंग नहीं होता है। हाँ, अब हमने गर्ल्स फोरम बना दिया ट्रेनिंग करने के लिए, दैट इज अ सेपरेट इशू, परंतु वो घर में रह के जो है ट्रेनिंग लेती है, तपस्या नहीं की है। तपस्या का मतलब क्या है? तप करना, मतलब तपाना, मतलब अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में डालना और फिर शुद्ध होकर निकलना। जैसे लोहे को, सोने को जो है, सोने को तपाया जाता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो कुंदन बन के निकलता है। तो कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसको तपाया जाता है। उसी से शब्द बना है तपस्या। तपाना, तपाना मतलब है कि आप अपने आप को ऑकवर्ड सर्कमस्टांसेस, प्रतिकूल सर्कमस्टांसेस में डाल के अब आप निकलते हैं, प्यूरिफाई, शुद्ध हो। वो भी उन्होंने नहीं किया। और आत्मा के विषय में मनन नहीं किया। आत्म साक्षात्कार, ब्राह्मण पत्नियों को आवश्यकता क्या है? भाई पत्नियां हैं, गृहस्थी संभालनी है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा हमें करना क्या है? परंतु जैसे ही डिवोटी का संग हुआ है, भगवान के नाम रूप मुक्ति का नाम वर्णन सुना है, भगवान की सुंदरता का वर्णन सुना है, भगवान के बारे में पता लगा है, तो उनका आकर्षण हो गया भगवान। उसी आकर्षण के वशीभूत होके, जैसे उन्हें पता लगता है कि कृष्ण भगवान पास के वन में हैं और भोजन की इच्छा रख रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है, तो तुरंत देने चल पड़ती है। यस, पति नहीं दे पाए। पति जो है कई बार थोड़े से स्टबॉर्न होते हैं, थोड़े से। स्त्रियां दयालु होती हैं, कोमल हृदय, स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं। जब हम जो है योग क्षेमों महामी अहम की चर्चा करते हैं, तो अर्जुनाचार्य जो है वो जब रोज भगवद गीता का अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है योग क्षेमों महामी अहम। क्या भगवान खुद जो है योग और क्षेम बयान करते हैं? करवा देते होंगे किसी से, खुद नहीं करते होंगे, करवा देते होंगे। उन्होंने जो है भगवद गीता में 2 लाइनें लगा दी, काट दिया। योग क्षेमों महामी अहम को काटते करोमी अहम करते, करवा देता हूँ, करा देता हूँ। Somebody else does it on my behalf. भगवान कहते हैं मैं खुद योग क्षेम की वहन करता हूँ, तो कहते हैं भगवान करवा देते होंगे। अब वो सवेरे जो है स्नान करने के लिए गए, अर्जुनाचार्य भिक्षा लेनी है, घर आना है, भिक्षा का अन्न देना है, तो भोग लगना है भगवान को, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। तो 2 बालक आते हैं अर्जुनाचार्य की पत्नी के पास और उनसे कहते हैं कि ये जो है अर्जुनाचार्य जी ने भिक्षा का अन्न भेजा है, आप भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण करिए। मैं ग्रहण कर लूँ, पति को खिलाए बगैर तो मैं खाती नहीं। उन्होंने कहा है आप ग्रहण कर लें, कहा है, मैं तो मानती नहीं। बोला देखिए, अब अगर हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हमारी पिटाई होगी। जब पिटाई होगी कैसे? तो भगवान कृष्ण ने छोटे बालक जो थे अपना और दिखाया कि 2 पैर के निशान पड़े होंगे। भोजन बना, प्रसाद पा रही हैं, अर्जुनाचार्य नहा के आ गए, भिक्षा आ गए।
पत्ती खा रही है, भिक्षागंध कहाँ से आया, कलंकनी, उल्टा दुनिया भर की बातें कह दी। तुम्ही ने तो भेजा था, मैंने भेजा था, मैंने कहा भेजा, झूठ ना बोलो, तो मैंने भेजा ही नहीं। तो 2 बालक आए थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप भोजन बनाइए और उसके बाद प्रसाद पा लीजिए, ये तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो मैं तो किसी को मारता नहीं। अरे उन्होंने अपनी पीठ दिखाई, 2 बैत के निशान लगे हुए थे उसके ऊपर। तो ऐसे बच्चे थे, गोरा था, काला था। अर्जुनाचार्य माथा पकड़ के बैठ गए, अरे मैं इतने साल से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे दर्शन ना हुए, तू घर में बैठी है तो ये दर्शन हो गए। भाव करोमी अहम और वहामी अहम, मैं वहन करता हूँ, भगवान ने प्रूव किया है कि मैं वहन करता हूँ। तो जब भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण होता है, हम उनकी वाणी सुनते हैं शुद्ध भक्त के मुख से, उनकी राइटिंग से, उनके ग्रंथों से, और फिर कोशिश करते हैं कि वाणी दूसरों को सुनाएं दूसरों को। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बताता है तो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम आएगा। 18वें अध्याय का 68वां श्लोक। 72वें श्लोक में कहते हैं उससे अधिक प्रिय ना तो मुझे कोई सेवक हुआ है ना कोई सेवक होगा। तो ये वाणी हम जो है खुद तो सुनते ही हैं, खुद पढ़ते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। कैसे? कथा के माध्यम से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, लोगों को इन्वाइट किया जाता है, लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। प्रत्येक भक्त ये कहता है मैं अपने साथ एक भक्त को लेके जाऊंगा ताकि मेरी भक्ति बढ़े, मुझे लाभ प्राप्त हो। और फिर वो वाणी एक और तरीका बताया है, इस वाणी को घर घर पहुंचाने का, अर्थात बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ये वाणी घर घर पहुंचती है। हाँ, कुछ लोग इसे उठा के अलमारी में रख देते हैं कि फुर्सत में निकाल के पढ़ेंगे, फिर दिन पढ़ने का मौका नहीं आता। जब पढ़ने का मौका आता है तो आंखें काम नहीं करती, तो आंखें काम नहीं करती। परंतु जो लोग पढ़ते हैं उसके लाभ उठाते हैं, वो समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। उस दुख से पार निकलना है, अर्थात भौतिक संसार के आकर्षण से पार निकलना है और भगवान के आकर्षण के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। जब ये बात समझ में आ जाती है, कैसे आती है? जब आत्म जो है चिंतन करते हैं, जब आत्ममीमांसा योगियों उनके पास नहीं थी, ब्राह्मण पत्नियों के पास, उनका कौन चिंतन कर रहे हैं? जिसके पास फुर्सत है, घर गृहस्थी संभाले बहुत है, परंतु कृष्ण के बारे में सुन के उनके भक्तों का संग करके उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वृंदावन वासियों से, फल बेचने वालों से, सब्जी बेचने वालों से, सामान बेचने वालों से जहाँ जाती थी कृष्ण की चर्चा होती थी। आज आप भी बात नहीं करिए, मैं बात कर रहा हूँ 1985 में, और उसके पहले मैं बात करता हूँ 1973। 1973 में मुझे चांस मिला, एक मित्र ने मेरे कहा मेडिकल कॉलेज में कि प्रभु जी वृंदावन चलना। मैं चलो, कॉलेज में पढ़ते थे, फाइनल एग्जाम हुआ था, चलो कहता साइकिल में चले। यंग थे, हिम्मत थी, साइकिल उठाई और चल दिए। वृंदावन पहुंचे था, कोई पक्की सड़क नहीं थी, कोई पक्की सड़क नहीं थी, कोई गली पक्की नहीं थी, बिल्कुल गांव के समान एकदम। मुझे कहते हैं कि हम 5000 साल पहले पहुंच गए। फिर 1985 में गया तो मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, और उस दिन की बात करता हूँ। कुछ गलियां पक्की हो चुकी थी, इस्कॉन टेम्पल में जाके रुके, ठहरे, उसके सामने कोई दुकान नहीं थी, कोई ठेला नहीं था, एक चाय का ठेला था बस। पूरा मॉन कॉलेज, एक पूरी सड़क बांके बिहारी तक बिल्कुल खाली, कोई धर्मशाला नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मार्केट में गए
तो कुछ दुकानों पे थोड़ा बहुत सामान था नहीं। आज अगर आप जो है वृंदावन जाते हैं, लोई बाजार चले जाइए, बरखंडी महादेव के बाजार चले जाइए, बाग मेला चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको दो बातें मिलेंगी। तो आपने कभी नोट करी है कि नहीं करी? आपको दो बातें भी क्या, तीन बातें कि इस्कॉन का जो भी पैराफर्नेलिया है इस्कॉन का, वो आपको दुकानों के अंदर मिल जाएगा। हर दुकान में, हर दुकान में कृष्ण बलराम या राधा श्याम सुंदर की फोटो मिलेगी, और हर दुकान में प्रभुपाद की फोटो मिलेगी। कहीं आगे आप देखिए, कोई दुकान में घुस जाइए आप, हर जगह आपको मिलेगी। ये क्या हुआ है? ये शुद्धता आ रही है, परंतु अभी ठीक है, उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर फिर हम कहते हैं कि भाई ब्रजवासी जो है वो स्पेशल, उनके पास तो कहते हैं कि एफिलिएशन है भगवान का, स्पेशल कृपा है कि ब्रजवासी तो बने। वो ब्रज में जन्म लिया है, वो इम्पोर्टेड ब्रजवासी नहीं है, वो ओरिजिनल ब्रजवासी है, ओरिजिनल। हम लोग कौन है? ब्रज ने हमें इम्पोर्ट कर लिया, बाहर से गए मकान बना दिया, बाहर से गए फ्लैट बना लिया, बाहर से गए कर लिया, बाहर से गए कर लिया। ताला लगा है, साल में एक बार खुलता है, और मकान है मेरा वहाँ। साल में 2 बार खुलता है, पर मेरा मकान है वहाँ। तो जो मैं याद करता हूँ कि जो 1973 का वृंदावन था, वो इतना भव्य नहीं दिखाई देता था जितना आज है, परंतु आध्यात्मिक तौर पे, भौतिक तौर की बात नहीं करता, आध्यात्मिक लेवल पे वो भव्य था। आज वो भव्यता नहीं। तो यहाँ यही चर्चा आ रही है कि जो योगेश्वरों के भी ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर, मतलब योग में जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे सुपर एक्सपर्ट हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। और ब्राह्मण कहते हैं दूसरे की ओर हम हैं जिन्होंने भक्ति की है। एक मैकेनिकल तरीका चल रहा है, विधि मंत्र कर दो, यज्ञ कर दो, ये कर दो, कर दो, पूजा पाठ कर दो, परंतु भगवान के प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, तो भगवान के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए, वो नहीं। आज मैं जब ये परपट पढ़ रहा था, इसका मैं जो है ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, समाप्त करने से पहले सिर्फ एक लाइन को, भौतिक संसार के प्रति हमारा आकर्षण कितना गहन है, कितना जो है आने वाले जो पीछे जिनके समय है, मतलब आने वाला समय है, कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कितना चेंजेस ला रहा है हमारे माइंड में। वो चेंजेस हम अपने में भी प्रत्यक्ष देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा जो जन्म कुंडली है उसमें नाम योगेश्वर लिखा हुआ है, और फिर भौतिक संसार में देखा ये बड़ा पुराना नाम है, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। मैं आज भी कभी अपनी जन्म कुंडली देखता हूँ, हमारे दादा ने बनाई थी, उसमें देखता हूँ मेरा नाम जो है योगेश्वर लिखा हुआ। हम जो है भगवान के नाम को चेंज कर देते हैं, पर हमने एक अच्छा काम किया। गुरु महाराज ने बोला बेटे का नाम रखना है गोविंद माधव, मैं उसका नाम गोविंद माधव ही रखा, हमने चेंज कर दिया। परंतु आने वाले कल में क्या होगा हमें पता नहीं। हरे कृष्णा, श्री भगवान की जय, और प्रेमानंद।